श्यामनगर की गली नंबर 7 में शर्मा परिवार का घर था। इस घर में रहते थे विनोद शर्मा, उनकी पत्नी मीना, उनकी मां सुमित्रा देवी और 2 छोटे बच्चे रोहन और रिया। घर बड़ा था, पर दिलों के बीच दूरियां भी उतनी ही बड़ी थीं। ये खाना क्या है? नमक भी ठीक से नहीं डाला है, सुमित्रा देवी ने थाली को एक तरफ धकेलते हुए कहा। मीना की आंखें नम हो गईं, पर वह चुप रही। रोज की बात थी। 4 साल हो गए थे इस घर में आए, पर सुमित्रा देवी का व्यवहार जस का तस था। माँ जी, मैंने एक बार फिर कोशिश की थी, मीना ने धीरे से कहा। कोशिश? बस कोशिश ही करती रह जाओगी तुम। हमारे खानदान की बहुएं ऐसी नहीं होती, सुमित्रा देवी ने जवाब दिया और कमरे से बाहर चली गईं। विनोद चुपचाप देखता रहा। वह अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसा हुआ था। मीना, तुम समझने की कोशिश करो, माँ पुराने ख्यालात की है। और मैं क्या हूं विनोद? सिर्फ एक नौकरानी। मीना की आवाज में दर्द था। रात को मीना अपने कमरे में अकेली रोती रही। उसने हर कोशिश की थी सास को खुश रखने की, पर कुछ भी काफी नहीं था। अगले दिन सुबह सुमित्रा देवी अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, हार्ट अटैक का खतरा है, डॉक्टर ने कहा। विनोद दफ्तर गया हुआ था। मीना ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और सुमित्रा देवी को अस्पताल ले गई। पूरे रास्ते वह उनका हाथ पकड़े रही। आप ठीक हो जाएंगी माँ जी, कुछ नहीं होगा आपको, मीना ने सुमित्रा देवी के कान में कहा, जबकि उनकी आंखें बंद थीं। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। मीना ने विनोद को फोन किया और फिर रात भर सुमित्रा देवी के पास झांकती रही। उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती, दवाइयों का ध्यान रखती। अगली सुबह सुमित्रा देवी की आंखें खुलीं। उन्होंने देखा मीना सिर टेके कुर्सी पर सो रही थी, उनका हाथ अभी भी पकड़े हुए। 3 दिन बाद जब सुमित्रा देवी घर आईं तो घर का माहौल अलग था। मीना सारा दिन उनकी देखभाल में लगी रहती। इस बीच बच्चों का ख्याल पड़ोस की शीला आंटी रख रही थीं। एक शाम जब मीना सुमित्रा देवी के बाल संवार रही थी, सुमित्रा ने पूछा, तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? मीना ने हैरानी से उनकी ओर देखा। नफरत? नहीं माँ जी, आप मेरे पति की माँ हैं, मेरे बच्चों की दादी। मैं आपसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। पर मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया। वो सब भूल जाइए, हम एक परिवार हैं, झगड़े तो होते ही रहते हैं, मीना ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात विनोद जब घर लौटा तो उसने देखा उसकी माँ और पत्नी रसोई में साथ साथ खाना बना रही थीं और हंस रही थीं। क्या हो गया है यहाँ? उसने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस हमने समझ लिया है कि नदी के 2 किनारे अलग होते हुए भी एक ही नदी का हिस्सा होते हैं, सुमित्रा देवी ने कहा। धीरे धीरे श्यामनगर की गली नंबर 7 का घर एक नई रोशनी से जगमगा उठा। सुमित्रा देवी ने मीना को अपनी पुरानी रेसिपी सिखाई। मीना ने उन्हें नए स्मार्टफोन का इस्तेमाल सिखाया। दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश करने लगी। एक दिन जब पड़ोस की शीला आंटी ने पूछा, क्या हुआ सुमित्रा जी, आपकी बहू से तो आपकी नहीं बनती थी? सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शीला, कभी कभी हमें यह समझने में बहुत वक्त लग जाता है कि रिश्ते तोड़ने से नहीं जोड़ने से बनते हैं। मीना मेरी बहू नहीं, बेटी है। घर के आंगन में खिले गुलाब के पौधे पर 2 कलियां साथ साथ खिल रही थीं, जैसे वे दुनिया को बता रही हों कि सास बहू के रिश्ते में भी प्यार और सम्मान की खुशबू महक सकती है, बशर्ते दोनों अपने दिल के दरवाजे खोल दें।